सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम लोग एक न्यू इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक सीखने वाले हैं जिसका नाम है टेंसेस। तो आपने बचपन से ये टॉपिक पढ़ा होगा कि टेंसेस आते ही हैं। ये तो बेसिक रूट्स हो गए टेंसेस जो हमें हर एक इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक में काम आने वाला है, फिर वो चाहे एक्टिव पैसिव वॉइस हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो या फिर कोई भी ग्रामर का टॉपिक। टेंसेस तो हमें काम आने ही है। हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छा हो, परफेक्टली हो, इसके लिए भी टेंस काम आता है। तो आज यही हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, टेंसेस, वो भी डीपली। तो टेंस में ना 3 पार्ट्स है, वो है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। पास्ट यानी जो चीज हो चुकी है वो हमारा पास्ट। जो अब हो रही है उसको कहते हैं प्रेजेंट यानी वर्तमान काल। और फ्यूचर यानी भविष्य में जो चीज होगी, अभी तक हुई नहीं है, वो होगी, जिसे कहते हैं फ्यूचर टेंस। ये तो हो गए मेन टेंस। अब हम बात करेंगे उसके सब टेंसेस की। इसमें 4 सब टेंसेस है जो तीनों इसमें आती है। वो है सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे पास्ट में भी ये चारों है, प्रेजेंट में भी है और फ्यूचर में भी है। यही हम आज डीपली पढ़ेंगे। अभी क्वेश्चन आपके मन में ये आ रहा होगा कि हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये पास्ट सिंपल है, फ्यूचर है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है या परफेक्ट है, कैसे ढूंढेंगे? तो विदाउट क्रिएटिंग एनी कन्फ्यूजन हम आगे के टेबल पे जाएंगे जहाँ पे हमें समझ में आएगा कि टेंसेस हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हाँ, तो ये ही है आपका वो टेबल जो आपको हेल्प करेगा कि कौन सा टेंस में क्या फीचर्स है जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है। सबसे पहले हम देखेंगे पास्ट टेंस में, मतलब पास्ट टेंस में सिंपल पास्ट, कंटिन्यूअस पास्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड ऑल्सो परफेक्ट पास्ट टेंस। ठीक है, तो सिंपल पास्ट टेंस के बारे में अब हम देखेंगे। पास्ट यानी जो चीज़ हो चुकी है, सिंपल यानी वो चीज़ हम सिंपली बता रहे हैं कि हाँ ये चीज़ हो चुकी थी, ऐसे। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कोई भी व्यक्ति होगा, उसका नाम या फिर ही शी, ये हम प्रोनाउंस डालते हैं ये। उसके बाद आएगा वर्ब यानी वो क्या कर रहा है, लेकिन ये V2 होगा, वर्ब फॉर्म 2। अभी वर्ब के भी 3 फॉर्म्स होते हैं मेनली। फर्स्ट जो फॉर्म होता है वो प्रेजेंट के लिए हम यूज़ करते हैं, सेकेंड जो वर्ब का फॉर्म होता है वो पास्ट के लिए यूज़ करते हैं, और थर्ड जो वी फॉर्म होता है वो हम परफेक्ट के लिए यूज़ करेंगे। अभी देखो, मैं इसके भी टेंसेस के भी एक टाइप बता देती हूँ। समझो अगर मुझे लिखना है राइट, तो हम वर्ब 1 में लिखेंगे राइट। वर्ब 2 में हमें लिखना है तो मैं लिखूंगी रोट, एंड वर्ब 3 फॉर्म होगा हमारा रिटन। ठीक है, इतना इजी है। वैसे अगर हमें ईट का लिखना है तो हमारा फर्स्ट वर्ब फॉर्म होगा ईट, उसके बाद आएगा सेकेंड फॉर्म में ईटन, एट, और थर्ड फॉर्म में आएगा हमारा ईटन। ये 3 फॉर्म्स। ठीक है, आई थिंक इट इज़ बिग क्लियर फॉर यू। नेक्स्ट, अब हम इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। आई ये सब्जेक्ट हो गया, V2 ईट का V2 यानी वर्ब फॉर्म 2 होता है 8, तो 8 लिखा। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट यानी क्या एक्शन वो हो रही है या फिर क्या हो रहा है, तो पिज़्ज़ा, आई एट पिज़्ज़ा, मैंने पिज़्ज़ा खाया, खा चुका है वो। ठीक है, तो इट इज सिंपल पास्ट टेंस। वैसे ही कंटिन्यूअस पास्ट टेंस का फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट। अभी VING यानी वर्ब को ING लगाना, जो क्रिया हो रही है उसको ING लगाना। अभी वर्ब्स तो आपको पता ही है, खाना, खाना हो गया, बैठना हो गया, उठना हो गया, भागना, दौड़ना, ये सारी चीज़ें वर्ब होती हैं, और उसको ING लगाना यानी वो वर्ब ING हो जाता है। तो यहाँ पे देखो, वी जब सिंगुलर हो तो हमें यूज़ करना है वॉज, जब प्लूरल हो तो हमें यूज़ करना है वर। तो यहाँ पे वी प्लूरल है तो हम यूज़ करेंगे वर,
वी वर ईटिंग, VING है तो ईट का हो गया, ईट को ING लगा देने के बाद हुआ ईटिंग पिज़्ज़ा, मतलब हम पिज़्ज़ा खा रहे थे। लेकिन ये कंटिन्यूअस है, वो बता रहा है कि हम पिज़्ज़ा खा रहे हैं, मतलब अभी भी पास्ट में भी खा रहे थे, कंटिन्यूअस वो क्रिया चल रही है लेकिन पास्ट में, ठीक है। नेक्स्ट होगा परफेक्ट, कि वो हो चुकी है, अभी वो क्रिया पास्ट में हो चुकी है ऐसे। तो सब्जेक्ट आएगा हमारा, हैड आएगा, हैड ये वर्ड कंपलसरी आना चाहिए। वर्ब फॉर्म 3 आएगा, यानी जैसे हमें राइट, रोट, रिटन लिखा था तो यहाँ पे आएगा रिटन, और ईट, एट, यानी तीसरा फॉर्म आएगा ईटन। फिर ऑब्जेक्ट, सो आई हैड ईटन पिज़्ज़ा बिफोर यू अराइव्ड, यानी तुम आने से पहले ही मैंने पिज़्ज़ा खा लिया। नेक्स्ट आएगा अभी हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म। तो ये जो परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म होगा इसको हम देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हैड बीन लगाना है, वर्ब को ING लगाना है और एंड देन ऑब्जेक्ट ऐड करना है। ये एक फॉर्मूले के टाइप है, हम जैसे मैथ्स के फॉर्मूले लर्न करते हैं वैसे अगर हमने टेंस के फॉर्मूले लर्न कर लिए तो इट विल बी वेरी इजी टू सॉल्व एनी क्वेश्चन। I had been eating pizza for 2 minutes. Had been कंपल्सरी आया, वर्ब को ING लगा और बाकी का तो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, ये अभी बात करेंगे हम प्रेजेंट के बारे में। प्रेजेंट के भी 4 सब टाइप्स हमने देखे हैं, हमने पढ़े भी हैं, अभी उसी के बारे में हम पढ़ेंगे और डीपली। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे। तो इसमें अगर आप देखोगे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर और प्लूरल के लिए भी है। जैसे देखो, अगर सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, यानी ही, शी, आई, या फिर किसी लड़की या फिर लड़के का नाम होगा, तो हम वर्ब को S या फिर ES लगाएंगे, ठीक है। एंड उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैंने फॉर भी लिखा है कि वर्ब अगर S या फिर ES लगेगा तो वो बस ही, शी, इट के लिए ही लगेगा, या फिर किसी लड़की लड़के का नाम होगा तभी E या फिर ES लगेगा। इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। तो हमारा सेंटेंस कैसा फॉर्म हुआ, ही ईट्स पिज्ज़ा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अभी प्रेजेंट चल रहा है, उसमें कंटिन्यूअस, मैं खा रही हूँ, अभी तक खाना नहीं हुआ है मेरा, तब हम यूज़ करेंगे S प्लस MISR। अभी वो डिपेंड करता है कि हम MISR क्यों कब यूज़ करते हैं। M यानी हम खुद के यूज़ करते हैं M। इज़ जब ही, शी, इट होगा तो इज़ यूज़ करना है। जब प्लूरल फॉर्म में किसी की वी, अस, आर तो हम आर यूज़ करेंगे। एंड VING यानी वर्ब को फिर से ING लगाना है एंड देन लास्ट में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऐड करना है। अब बात करेंगे हम परफेक्ट टेंस के बारे में, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस। तो सबसे पहले लगेगा सब्जेक्ट, हैज़ या फिर हैव लगाएंगे, फिर वर्ब 3 लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो हैज़ हम लगाएंगे जब सिंगुलर होगा और हैव लगाएंगे जब प्लूरल फॉर्म होगा। नेक्स्ट, अभी हम प्रेजेंट का लास्ट सब टेंस देख रहे हैं, यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें आएगा सब्जेक्ट, हैव या फिर हैज़, लेकिन यहाँ पे देखो परफेक्ट कंटिन्यूअस में ना बीन ऐड होगा बस, ठीक है। परफेक्ट पास्ट में भी बीन ऐड हुआ था, यहाँ पे भी बीन ऐड हो जाएगा, वर्ब को ING लगा के ऑब्जेक्ट, बस हो गया। हमारा सेंटेंस आएगा आई हैव बीन ईटिंग पिज़्ज़ा फॉर 2 minutes, ठीक है। अब हमारा लास्ट टेंस बाकी है जो होगा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में भी 4 टाइप्स आते हैं, तो वो होंगे सिंपल फ्यूचर टेंस, कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड परफेक्ट फ्यूचर टेंस। अभी देखो, सिंपल में आएगा S, यहाँ पे विल हर जगह पे ऐड होगा। विल इसलिए ऐड होगा, रीज़न कि वो भविष्य में होने वाली वो चीज़ अभी होनी बाकी है, वो हुई नहीं है, तो हम विल या फिर शाल यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सिंपल के लिए हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वी प्लस ओ, यहाँ पे V1 यूज़ करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो क्या आएगा सेंटेंस हमारा,
आई विल ईट पिज्ज़ा, बस। नेक्स्ट कंटिन्यूस टेंस। अभी कंटिन्यूस फ्यूचर टेंस में आएगा सब्जेक्ट प्लस विल, यहाँ पे बी ऐड हो जाता है, विल बी प्लस VING और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आई विल बी ईटिंग पिज्ज़ा टुडे, यानी मैं पिज़्ज़ा खाऊंगा आज, ठीक है। नेक्स्ट परफेक्ट कंटिन्यूस फ्यूचर टेंस, तो इसमें आएगा हम सब्जेक्ट आएगा, विल हैव आएगा। जैसे मैंने बोला परफेक्ट कंटिन्यूस में हर बार ये बीन ऐड होगा, ये बीन यहाँ पे ऐड हो गया, VING आएगा और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। आई विल हैव बीन ईटिंग पिज्ज़ा। नेक्स्ट परफेक्ट, अभी परफेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट आएगा, फिर विल हैव आएगा, वर्ब का फॉर्म 3 आएगा एंड देन आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। आई विल हैव ईटिंग पिज्ज़ा, ठीक है। वर्ब का थर्ड फॉर्म हमने यूज किया। अब मैं आपको दूंगी थोड़े से टिप्स जो आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम्पल सॉल्विंग के लिए, ठीक है, जो आपको हेल्प करेंगे करेक्ट एग्जाम्पल्स सॉल्विंग के लिए, और वैसे ही कोई भी कंफ्यूजन ना हो इसलिए भी ये यूजफुल होंगे। अभी सिंपल प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर किसी का भी अगर सिंपल आ रहा है, सिंपल टेंस, तो हम वर्ब का जो फॉर्म होगा वो हमारा 1 होगा, बस पास्ट के लिए। अगर पास्ट सिंपल होगा तो उसके लिए वर्ब 2 हम यूज़ करेंगे, बाकी के लिए दोनों के लिए, प्रेजेंट के लिए और फ्यूचर के लिए हम वर्ब 1 ही यूज़ करेंगे। कंटिन्यूस के लिए जहाँ पर भी कंटिन्यूस होगा ना वहाँ पे वर्ब को ING होगा ही, ठीक है। प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, वहाँ पे वर्ब को ING लगना ही है, ठीक है। परफेक्ट में पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, बीन ये लगेगा और वर्ब फॉर्म 3 रहेगा, ठीक है। उसके बाद आ रहा है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमारा आएगा वर्ब को ING, ठीक है, वर्ब को ING और बीन आएगा। यहाँ पे परफेक्ट में बीन नहीं आएगा, बस वर्ब फॉर्म 3 आएगा, ठीक है। ये है कुछ पॉइंट्स जो आपको हेल्प करेंगे टेंसेस फाइंड करने के लिए। वैसे जो हमारे मेन टेंसेस है उसके लिए भी कुछ है, जैसे फ्यूचर में अगर हम कर रहे हैं कोई भी सेंटेंस तो वहाँ पे विल को लगना ही है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको हेल्प करेंगे या फिर मेरे ख्याल से आपके लिए टिप्स होंगी कि ये टेंसेस में आते ही हैं जो आपको यूज़फुल रहेंगी। वैसे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर ये तो 3 मेन टाइप्स हमने आज के वीडियो में देखे एंड उसके 4 सब टाइप्स भी हमने देखे। तो अब तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो।